गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन नई प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 5। प्रश्नावली 5 से अपन को आकारों को समझना है। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं क्लास 6 में प्रश्नावली 5 आकारों का समझना। हेडिंग लगा देते हैं सबसे पहले। प्रश्नावली 5 क्या होती है? प्रश्नावली 5 अपन उसको समझ लेते हैं। प्रश्नावली 5 में विभिन्न प्रकार के आकार दे रखे हैं। चाहे आकार वो एक रेखा का हो, चाहे आकार एक वृत्त का हो, चाहे आकार और कोई सा भी हो, इनके बारे में समझना है अपन को। इनको नापना है। ठीक है, इनको अपन क्या करेंगे? नापेंगे। नापने से क्या पड़ा है कि ये बिंदु यहां से स्टार्ट कर रहे हैं अपन और ये बिंदु यहां तक, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई कितनी है? ठीक है, अपन को इसकी लंबाई मापनी है। एग्जैक्ट इसकी लंबाई कैसे मापी जा सकती है? लंबाई मापने के लिए क्या किया जा सकता है? ये सभी चीजें अपन यहां पर पढ़ेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे कि ये जो सर्कल है, ये सर्कल में आप क्या क्या बना सकते हो, इस सर्कल में आप कैसे क्या डिजाइन कर सकते हो, कैसे घड़ी को बना सकते हो, कैसे घड़ी की सहायता से अपन डिग्री को माप सकते हैं, कैसे घूर्णन का कार्य कर सकते हैं, कैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को माप सकते हैं, कैसे क्या किया जा सकता है। ये सभी अपन आकारों को समझने की कोशिश करेंगे और उनके माप को समझने की अपन कोशिश करेंगे। इस प्रश्नावली में अपने को यही समझना है। तो अपन शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 5.1 से। तो प्रश्नावली 5.1 अपने को पेज नंबर दे रखी है 97 पे। 97 पे पहला कह रखा है कि रेखाखंड की तुलना देखकर करने में क्या हानि होती है। अब मैंने एक रेखाखंड खींचा, पहला ही क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, एक रेखाखंड खींच दिया मैंने। अब मैं इसको देख करके मापूं कि कितने सेंटीमीटर का है। तो क्या मैं इसका एग्जैक्ट माप निकाल सकता हूं? क्या नहीं, मैं इसका एग्जैक्ट माप नहीं निकाल सकता, क्योंकि जो भी अगर मैं देख कर माप निकालूंगा वो गलत होगा। तो इसका आंसर ये होगा कि मैं देख कर इस आकृति का या इस रेखाखंड का सही माप नहीं निकाल सकता, नहीं निकाल सकता। ये इसका फर्स्ट का आंसर है, क्योंकि मैं बिना माप के लिए, बिना रूलर की सहायता से या बिना डिवाइडर की सहायता से मैं इसका माप नहीं निकाल सकता हूं। ठीक है ना, तो देख करके इसका माप हमेशा गलत ही आएगा। तो पहले का आंसर होगा कि रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से क्या होगा, इसका सही माप या सही आकृति या एग्जैक्ट जो आंसर चाहिए वो अपने को प्राप्त नहीं होगा। तो पहले का आंसर अपने हो चुका है। अब अपन करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों अधिक आवश्यक है? क्योंकि अपन जानते हैं रूलर में स्केल की सहायता से करते हैं और डिवाइडर का प्रयोग में अपन को सही माप संभव हो सके, इसलिए अपन उसकी अपेक्षा करते हैं। तो दूसरे का आंसर हो सही माप को संभव बनाने के लिए, सही माप को संभव बनाने के लिए। ये अपने दूसरे का आंसर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया आज। तीसरा क्वेश्चन, कोई रेखाखंड AB खींचिए। A और B के बीच स्थित कोई बिंदु C लेना है अपने को। तो AB और BC और CA की लंबाई मापनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं AB, एक रेखा खींच देता हूं। तीसरे का आंसर AB, एक रेखा खींच दी मैंने। AB एक रेखा खींचनी है मेरे को। AB के बीच स्थित कोई भी C बिंदु लेना है अपने को। ये C बिंदु मैंने अंदाजे से ले लिया, ये C बिंदु मेरा। ठीक है, अब उसमें आगे कह रहा है कि AB, BC और CA की लंबाई मापनी है। एक तो इसकी लंबाई, एक इसकी लंबाई और एक इसकी लंबाई मापनी है। ठीक है ना,
तो क्या ए बी बराबर है ए सी प्लस सी बी के? ये ए बी है, ये क्या बराबर होगा इन दोनों लंबाइयों को जोड़ने पर? तो देखो अंदाजा लगाता हूं कि ये मैंने 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची, ठीक है। अब उसमें कोई से भी एक मध्य बिंदु पर, जहां पर आपकी इच्छा हो, यहां पर लूं चाहे यहां पर लूं चाहे यहां पर लूं, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिया, अब मैंने इसको सेंटर में लिया, एग्जैक्ट सेंटर में, ठीक है ना, मध्य में। कहां लिया? मध्य में। मध्य में लिया है तो ये 2 का होगा और ये 2 का होगा, तो 2 और 2 कितने हो गए? 4, और ये पूरी रेखा भी कितने की हो गई? 4 सेंटीमीटर की। तो हाँ, तो इसका आंसर होगा हाँ, सी जो होगा वो क्या होगा? ए बी का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। और ए बी की जो लंबाई है वह क्या होगी? ए सी प्लस बी सी के बराबर होगी। ये इसका आंसर होगा। अपने को यही समझना है और यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। तो हाँ, सी बिंदु जो होगा वो ए बी का मध्य बिंदु होगा, ये अपना सही है। और ए बी की जो लंबाई है वह ए सी प्लस बी सी की लंबाई के बराबर होगी। ये अपना तीसरा क्वेश्चन भी हो गया है। अब अपन आते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं चौथा क्वेश्चन आ रहा हूं। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसके जल्दी समझ में आ जाएंगे अपने को। तो अब देखो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेखाखंड पर एक बिंदु है, एक रेखाखंड खींच रहे हो जिसपे ए बी सी इस प्रकार स्थित है कि ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर, ए सी 8 सेंटीमीटर है। इसमें से कोई सा भी बिंदु अन्य दोनों बिंदुओं के बीच स्थित हो सकता है, तो कौन सा स्थित है? तो सबसे पहले ए बी सी इस प्रकार स्थित करने की, ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, सबसे पहले ए बी रेखा खींची मैंने, अंदाजे से खींची इसलिए 5 सेंटीमीटर हो गई। अब ये इसके आगे कह रहा है कि जो बी सी है उसको 3 सेंटीमीटर हम खींचना है, तो बी सी के आगे मैं बढ़ाता हूं तो ये 3 सेंटीमीटर और खींच दी, ठीक है। तो अब देखो 5 और 3 8, अपने को यही पूछा गया है कि यहां से लेकर के यहां तक ए सी कितने सेंटीमीटर की होगी? 8 सेंटीमीटर की होगी। तो अब मेरे से क्या कह रहा है वो? अब वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के मध्य में स्थित है। तो देखो अपन ने आकृति इस तरह से बनाई कि ए और सी बिंदु के मध्य में बी बिंदु आ रहा है, तो यहां पे आंसर लिखेंगे अपन बी बिंदु ए सी रेखा का मध्य बिंदु होगा। क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। ये अपने चौथे का आंसर भी हो गया। इस तरह से समझना है अपने को, आकृतियों को समझना है और अपने को इसको कंप्लीट करना है। तो ये 4 क्वेश्चन ऐसे कैसे हो गए। अब एक क्वेश्चन 5वां में और बता देता हूं, बाकी का इसका 6ठा और 7वां क्वेश्चन सेम टू सेम है और इजी है, उसको भी समझना बहुत आसान होगा। तो अब अपन आते हैं 5वें क्वेश्चन की। 5वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि संलग्न आकृति में दी रेखाखंड एजी का मध्य बिंदु है। तो एक रेखाखंड दे रखा है अपने को बड़ा सा, ठीक है। एक रेखाखंड दे रखा है जिसमें ए बी सी डी एफ और जी, ये सारे बिंदु अपने को दे रखे हैं।
क्रम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से 0 से, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब अपने से पूछा है कि जो डी रेखाखंड है, डी पे मैंने पेंसिल की सहायता से एक गोला कर दिया। ठीक है, डी रेखाखंड है जो अपना बिंदु, अब ये एजी का मध्य बिंदु है कि नहीं, अपने को क्या करना, ए से लेकर के जी तक का मध्य बिंदु है कि नहीं, ये डिसाइड करना है अपने को। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, तो सबसे पहले डी पे आ जाते हैं अपन। डी से अपन इस तरह जितनी कदम चलेंगे उतने ही कदम अगर अपन इधर चल रहे हैं तो बराबर कदम चल रहे हैं तो अपन मान लेंगे कि ये मध्य बिंदु है। तो सबसे पहले एक कदम पे आया, फिर मैं दूसरे कदम पे आया, फिर मैं तीसरे कदम पे आया। ठीक है, 3 कदम पे आगे बढ़ गया, तब मेरे को पता पड़ा इधर से 3 कदम पे जी है, जी बिंदु है। अब यहां से एक कदम आया, फिर दूसरा कदम पे आया और फिर मैं तीसरे कदम पे आया। तो तीसरे कदम पे मेरा क्या है, ए बिंदु है। ठीक है, मध्य से स्टार्ट किया मैंने, मध्य से स्टार्ट किया, इधर भी चला और मैं इधर भी चला। तो जो मेरा चलने पर जो मध्य बिंदु आएगा वह, तो देखो इधर बराबर चलने पर, इधर भी बराबर चलने पर मेरा क्या आ रहा, डी सेंटर में आ रहा। तो मैं मान सकता हूं कि जो डी बिंदु है, जो मेरा डी बिंदु है वह ए जी का मध्य बिंदु है। डी बिंदु मेरा क्या होगा, ए और जी का मध्य बिंदु होगा। इस तरह से अपन ने ये पहली आकृति समझ लिए। पहली आकृति आपको समझ में आ गई होगी, रेखाखंड। इसमें सभी चीजों में रेखाखंड के बारे में बताया गया है। एक रेखा खींचो, पहले तो उसको मापना है, तो मापते कैसे हैं अपन, स्केल की सहायता से भी माप सकते हैं। एग्जैक्ट माप ज्ञात करने के लिए अपन देख के आंसर निकालेंगे तो वो गलत होगा हमेशा। और किसी रेखा के ऊपर अपन कोई सा बिंदु अंकित करते हैं तो उस बिंदु को कैसे कैसे पता कर सकते हैं अपन, ये सभी चीजें अपन क्या कर सकते हैं, निकाल करके अपन उसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये अपना आज प्रश्नावली 5.1 आज कंप्लीट हो गई है। 5.1 आज अपनी कंप्लीट हो गई है। 5.1 कंप्लीट होने के बाद में इसके 2 क्वेश्चन बचते हैं, 6 नंबर के और 7वें नंबर का। वो दोनों क्वेश्चन सरल है, इसीलिए आप उसको करने की कोशिश करना। सेल्फ नहीं आता है तो मेरे को बता देना, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको सोल्व कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।